सब लोग जा रहे हैं। अब सब लोग जा रहे हैं तो सती माता की बहनें भी जा रही है। उस समय सती माता ने भगवान शिव जी से पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे विमान क्यों जा रहे हैं? तो कहा है कि आपके पिताजी को उच्च पद की प्राप्ति हुई है, तो आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और उसी आयोजन में सम्मिलित होने ये सब लोग जा रहे हैं। उस समय सती माता ने कहा, मेरे पिताजी के यहाँ आयोजन है? बोले हाँ आपके पिताजी के, तो मैं भी जाऊं? बोले नहीं, सबको बुलाया पर हमें नहीं बुलाया। सती माता कह रही, पिताजी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ तो बिना बुलाए जा सकते हैं, और मेरे पिता का घर है, बापरो घर तो छोरी को या करे, क्यों जी? तो मैं चली जाऊं? बोले नहीं, आप चली जाओ ये अच्छी बात है, पर तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण ना होई। जहां जाने से लोग हमारा विरोध करें वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नेने नहीं सने, तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन पर से। जहां भले ही सोने के सिक्के बरस रहे हो पर वहां सम्मान नहीं है तो वहां जाना नहीं चाहिए। देखिए, मृत्यु से बड़ा दंड होता है अपमान। इससे बड़ा दंड, व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए एक ही बार में समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, पर अगर उसे भरी सभा में, भरी रिश्तेदारी, हमारा परिवार में या पूरे गांव में अपमानित कर दिया जाए तो 100 बार मरने के बराबर होता है। इसलिए शंकर भगवान सती को कह रहे, देवी वहां हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाएंगे तो वो हमारा अपमान करेंगे, क्योंकि आपके पिता तो मुझे शत्रु समझते हैं। क्यों समझते हैं? बोले एक समय जब आपके पिता को उच्च सिंहासन मिला था, प्रजापति बनाया गया था, और आपके पिता जब ब्रह्मा की सभा में आए थे तो सभी देवताओं ने अपने सिंहासन पर खड़े होकर महाराज उनका अभिवादन किया था, हाथ जोड़े, फूल बरसाए। मैं अपने सिंहासन पर बैठा था, मैं राम नाम की धुन में आनंद में था, आंखें बंद थी, मैं देख नहीं पाया, और सब लोगों ने उसका सम्मान किया दक्ष का, पर तुम्हारे पिता ने मुझे देखा। होता है ना महाराज, बोलो भक्त और भगवान की। और तुम्हारे पिता को ये लगा कि मैंने उनका तिरस्कार किया, अपमान किया, तो तुम्हारे पिता ने क्रोध करके मुझे श्राप दे दिया उस सभा में कि शंकर जी, ये सभी देवता मेरे ऊपर पुष्प गिरा रहे हैं, सभी देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, आप ही अपने सिंहासन से उठे ही नहीं, आप मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान कर रहे हो। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज से आप शमशानवासी हो जाओ। ये दक्ष का अपमान लगा महाराज। और कहते ना, मंत्री जी आए या कोई बड़ा आदमी आवे, जो ध्यान रखे, जो लोग हार जने चढ़ावे नहीं पे ध्यान कम दे, जो लोग हाथ नहीं जोड़े उस पे ध्यान ज्यादा दे। ये हमारा आगे हाथ नहीं जोड़ रही हो, ये हमारे हार नहीं चढ़ा रही, सच्ची महाराज। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। अभिमानियों का ऐसे ही रहता है, अभिमानी लोगों को नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, रोगा मोटो होगा घर को, क्यों जी? जो अपने सम्मान दे अपने सम्मान दे, जो अपने सम्मान नहीं दे जाने। भक्त वत्सल्य भगवान की। तो यहाँ दक्ष श्राप देता है शंकर भगवान को। एक संत जन कह रहे थे, जैसे शंकर जी को श्राप मिला, शंकर जी नृत्य करने लगे, तो विष्णु जी कह रहे, प्रभु आप नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले आपको तो श्राप मिला है। बोले श्राप नहीं, वरदान मिला है। क्यों? बोले मेरे ससुर जी ने प्लाट भी ऐसी जगह दिलाया कि जहाँ कोई कब्जा ही नहीं करेगा, हम तो शमशानवासी हो जाएंगे आज से, और वो हमारा हो जाएगा, और आज तक उनका ही है, कोई कब्जा करने नहीं जाता। देखो ये बड़ा विचित्र बात है। 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिन के नाते हैं, और आंखों पर पर्दा पड़ते ही सारे नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सब जल में वही बहाते हैं। और घर के मालिक के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिसका नाम से रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, वो कई जगह पे वो कई घर की शुद्धि करवा दिया है। घर के मालिक के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। महाराज चलता फिरता था जो कल तक, कहते हैं ना, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, और मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन के दीवार में तस्वीर में लग गया।
मजबूर कितना इंसान, 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिन के नाते हैं, आंखों पर पर्दा पड़ते ही सारे नाते मिट जाते हैं। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। एक कवि कह रहे थे, सोच सोच कर सोचिए साहब, साथ क्या जाएगा। सोच सोच कर सोचिए, साथ क्या जाएगा। सब देखते ही देखते मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। सब देखते देखते ही मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। और अपना जन्म दिया ही अपने को जलाकर आएगा। अपना जन्म दिया ही अपने को जलाकर आएगा, मगर प्यारे दूसरा तो हाथ भी नहीं लगाएगा। साथे चलेगा पर दूर, मेरे नहीं आवे कोई, वो महाराज सको ही हाथ लगा, कोई लेट जाए। नबी तो साथे जाए, रास्ता में आवे नहावे तो ही घर में जावे। श्रीमती पहले ही कहते ना क्या हो घर में। महाराज अपना जन्म दिया ही, मगर प्यारे दूसरा तो हाथ भी नहीं लगाएगा। ये कथा सिखा रही है, सती माता ने कभी भी शंकर जी की बात को माना ही नहीं। शुरू में कथा में लेके गए, मन नहीं लगा। गुरु जी को प्रणाम करने को कहा तो कहीं प्रणाम कर, फिर कहा कि भगवान ने प्रणाम कर लो, बोले नहीं कहीं भगवान तो लाग नहीं रही हमारे। मान लेती ठीक है, देवता कह रहे ना, कोई बात नहीं, लग रहे नहीं लग रहे, प्रणाम कर लेती, पर नहीं मानी बात। फिर कहा कि परीक्षा करूं, परीक्षा भी मना किया शंकर जी ने, फिर भी गई। तत्पश्चात बोलो भक्त और भगवान की। आज यहाँ कह रही है कि प्रभु आप भले ही मत जाओ, मैं जाऊंगी पिताजी के यहाँ। और सच्ची है ना महाराज, बाबा जी ने देख में तो हरि ने भरी। पिता है तो संसार है बेटियों के लिए, और पिता को नहीं तो फिर कुछ को नहीं। तो यहाँ सती माता कह रही मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी, आप भले ही जाओ नहीं जाओ। शंकर जी ने कहा आपकी इच्छा ही है तो जाओ। शंकर जी श्री राम जी की माया को समझकर अपने कुछ गणों को साथ कर दे। अब जब शंकर भगवान की बात को नहीं माना, सती माता अपने पिता के घर आई तो बहनें पहले मिली। कौन मिली? और देखो जब समय विपरीत चलता है ना, तो कोई भी कसर, कोई भी सब अपने मन की करता है। तो जब बहनें पहले मिली तो संतों का ऐसा मत है, बहनें सती को अपमानित करने लगी। बड़ी बहन ने पूछी जीजी आ गई? बोले हाँ बिल्कुल। जाजी सास नहीं आया, अब पता है बुलाया नहीं है, और लोग वही पूछते हैं जो नहीं पूछना चाहिए। बोले वो नहीं आए? बोले हाँ वो आएंगे देर से। दूसरी बहन कह रही क्यों सती, तेरे पति ने घर वर बना लिया, अब भी शमशान में रहते हो। तीसरी बहन आकर कह रही क्यों सती, तेरा पति काम वाम भी करता है कि मांग कर ही खाता है। चौथी बहन आकर अपमानित करके कह रही है अब तेरा पति ठीक ठाक कपड़े पहनने लगा है कि वही चिता भस्म धारण करता है। और जैसे ही कहा ना, अब सती माता को शंकर जी की याद आ गई कि कह दी थी कि मत जा। अब सती माता रोने लगी। पर जब सती माता रोने लगी तो घर में से, महल में से मान कर आई माता प्रसूति, और प्रसूति माता ने सती को गले लगा लिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता। आदर से कौन मिली? माँ। और माँ माँ होती है महाराज। भले ही भाई भौजाई कितना ही अच्छा है, पर मारी कमी भाई भौजाई पूरी नहीं करी पाएंगे। कहते ना बहन बेटी आए तो कभी खाली नहीं जाए। साधु आचार्य वैष्णव जन ब्राह्मण जन अगर आप लेके गई, कुछ समय में विश्राम रहा, और उसके बाद सती माता महाराज पिता की ओर देखती है। हमारा पिताजी हमारे से बोले, पर दक्ष सती माता से नहीं बोला, और अभिमान था इसलिए नहीं बोला। फिर सती माता यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में जाकर देखा सब देवता है, सभी देवताओं के सिंहासन है, ना तो हरि है ना हर है, ना विष्णु है ना ही शिव है महाराज। तब सती माता को लगा कि ये तो शंकर जी का अपमान है। और जब सती माता ने देखा शंकर का अपमान है तो मेरा भी अपमान है। और उस समय सती माता सभी देवताओं से कहते कि जिन जिन देवताओं ने बिना शंकर के भोग स्वीकार किया है, उन सभी देवताओं को वैसा वैसा दंड मिलेगा। और पिताजी ये शरीर का रिश्ता आपसे है, ये तन आपसे महाराज इसका रिश्ता है, पर पिताजी आप शिव जी के विरोधी हैं।
और उन लोगों से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए जो भगवान के विरोधी होते हैं। अब आपसे रिश्ता कब टूटेगा? बोले जब ये शरीर छूटेगा। जब तक शरीर है तब तक आपसे रिश्ता रहेगा। मैं इसे शरीर का भी त्याग करती हूँ जिस शरीर का रिश्ता शिव विरोधी से है। और ऐसा कहकर परांबा भगवती सती उस यज्ञ मंडप में महाराज अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ने लगी। तभी तो यहाँ कहा गया महाराज परांबा भगवती माँ सती दक्ष प्रजापति का महाराज अपने पिता का इसलिए त्याग करती है शरीर का कि उस शरीर का रिश्ता पिता से। दाहिने पैर का अंगूठा यज्ञ मंडप में रगड़ने लगी। संत जन कहते हैं योग अग्नि प्रकट हुई और योग अग्नि प्रकट करके परांबा भगवती जो स्वयं ज्वाला है विशाल विराट ज्वाला को प्रकट किया और ज्वाला माता ज्वाला में समाहित हो गई। महाराज बोलो ज्वाला माता की। तो यहाँ दूसरा भाव कहा गया है जो रुद्रगण थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। देवताओं ने यज्ञ की रक्षा की। सभी रुद्रगण शंकर भगवान के पास गए। तब शंकर भगवान ने क्रोध किया, अपने केश से एक गण को प्रकट किया जो भगवान शिव जी के ही समान शक्तिशाली था। वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ, गणों को साथ में लेकर आया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। सर महाराज मस्त छीन कर दिया, सर काट दिया गया और यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। शंकर भगवान सती माता की देह को लेकर चले हैं। भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र ने 52 शक्ति पीठों के रूप में माता सती को विराजमान किया है।